नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आपकी सेवा में फिर दोबारा से। शनि जो वक्री हुए हैं 13 जुलाई से, उनका मेष और वृषभ जो राशि के जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष और वृषभ लगन के जो जातक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं ये दो राशियां डिस्कस करूंगा या दो लगन डिस्कस करूंगा। जिनके भी पहले घर में एक लिखा है इट मीन्स उनका मेष लगन है, और जिनके भी एक नंबर खाने में एक नंबर घर में जहां पे एक लिखा है उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि उनकी मेष राशि है। और जिनके पहले घर में दो लिखा हुआ है उनका वृषभ लगन है, और जहां पे दो लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर चंद्रमा बैठे हैं तो उनकी वृषभ राशि है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो शनि का जो वक्री टाइम शुरू हुआ है 13 जुलाई 2025 से लेके ये कैसा रहेगा। बहुत सी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे, आप देख भी रहे होंगे कि करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। जो सटीक इंफॉर्मेशन है मैं आपको सिर्फ वो दूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे बेनती है कि बहुत मेहनत से वीडियो बना है, और अगर आपने इसको स्किप किया तो बहुत सी इंफॉर्मेटिव नॉलेज से आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो सच्चाई होगी वो बोली जाएगी, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को अच्छी ना लगे। इसलिए कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश है कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। ईश्वर ने, कुदरत ने उनको एक जस्टिस की पदवी दी है, जज बना के स्थापित किया है, और न्याय की भूमिका उनको अदा करनी है, न्यायाधीश हैं। अब जो शनि है वो किसी भी जातक की जिंदगी में जब उनकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, पत्यंतर दशा आती है, साढ़े साती आती है, या ढैया आती है, या जब वो शनि साल में एक बार वक्री होते हैं, इन अवस्थाओं में वो अपना रिजल्ट देने के लिए, अपना न्याय करने के लिए आते हैं। अब जैसे जैसे न्याय, दो तरह का वो न्याय करते हैं, पिछले जन्मों का भी इंक्लूड करते हैं और इन जन्मों का भी इंक्लूड करते हैं। अब ये खाता चलता कैसे ये ईश्वर जाने या शनिदेव जाने, लेकिन होता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये समझ के चलिए कि इस वक्त शनि जो वक्री हुए हैं, वक्री शनि बहुत ही धरती के करीब आ जाते हैं, और वक्री शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ही घातक मानी गई, ये मान के चलिए। शनि की वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, ये पक्की बात है। अब जब शनि, ये आपको धारणा सिखा दी गई है या आपके मन में बैठा दी गई है, जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष को जानते हैं और जो नहीं भी जानते उनको भी ये मैं बात समझा लूं, बहुत इंफॉर्मेशन बात है कि कहते हैं कि शनि की जब मित्र दृष्टि किसी पर पड़ती है या मित्र घर में बैठे हुए होते हैं तो उनका थोड़ा सा बचाव हो जाता है। देखिए जी, यहाँ पे मित्र दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका लाभ होगा, आपको बहुत पॉजिटिव साइन बताते हैं। लेकिन नहीं, शनि एक जज के रूप में कार्य करते हैं। ईश्वर ने उनको जज बनाया है, न्यायाधीश बनाया है। अब ईश्वर द्वारा स्थापित एक जज, एक न्यायाधीश किसी के साथ पार्शियलिटी कैसे कर सकता है। सामने वाला चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसका शत्रु हो, चाहे उसका जान पहचान वाला हो, चाहे ना हो, उनके लिए सभी बराबर हैं। वो सिर्फ न्याय करेंगे उनके कर्मों के हिसाब से। उनके सामने मित्र हो, राशि हो, मित्र ग्रह हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क कहां पड़ता है, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब कई लोग बोलते हैं कि, और शास्त्रों में बोला गया कि शनि की मित्र दृष्टि पड़ रही है तो आपको ये लाभ होगा, शनि की दृष्टि से लाभ नहीं होगा। शनि आपके कर्मों के दावा, अपनी दृष्टि के हिसाब से आप पर कोई रियायत नहीं बरतेंगे। अब चेंजिंग कहां पे आएगी समझिएगा, ये इधर आइए। जैसे ये मेष लगन है, मेष लगन में शनि इस वक्त 12वें भाव में चल रहे हैं, और 12वें भाव से तीसरी दृष्टि कहां जाएगी उनकी, दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे उनकी मित्र राशि है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पक्की बात है। दूसरे ग्रहों को पड़ता होगा, जैसे राहु को पड़ता है, मंगल को पड़ता है, बृहस्पति को भी पड़ता है, लेकिन शनि न्याय के देवता हैं, उनके लिए सभी इक्वल है, सभी बराबर है। ये उनका कोई मित्र नहीं है, ये उनका कोई शत्रु नहीं है।
ये अपनी ज्योतिष से इस बात को निकाल दीजिएगा, तभी आप ज्योतिष का सटीक अनुमान लगा सकेंगे। अब दृष्टि पड़ गई, शुक्र यहाँ के मालिक हैं, ठीक है, इस घर के। आप कोई आपको बोलेगा ये तो मित्र दृष्टि है जी, ये लाभ हो जाएगा। नहीं, लाभ तब होगा जब यहां का मालिक, इस घर का मालिक या किसी भी घर का मालिक, मतलब शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि जिन जिन घरों पर पड़ रही है, उन घरों के राशि स्वामी अगर अच्छी अवस्था में हुए, केंद्र के भाव में हुए, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें और 9वें, इन 6 घरों में बैठे हुए तब तो आपके ऊपर थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। शनि देव की तरफ से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि समझिए एक बात और, क्योंकि आपने इस घर का जो स्वामी है जैसे शुक्र, वो इन केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में बैठ गया, मतलब कि इस घर के मुताबिक, इस घर के जितने कार्य तत्व हैं और शुक्र के जितने कार्य तत्व हैं, उसके मुताबिक आपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं कि आपका वो जो ग्रह है वो अच्छे घर में विराजमान हो गया है और उस घर के फायदे आपको मिल रहे हैं, न कि शनि देव की तरफ से आपको कोई फायदा मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहां से दृष्टि तीसरी यहां पे पड़ गई। अब शुक्र अच्छी अवस्था में हुए, आपको अपने धन का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, कुटुंब का, जो भी इसके घर के कारक तत्व है। तो अगर शुक्र आपने पिछले जन्म में इस घर के मुताबिक और इस ग्रह के मुताबिक अच्छे काम नहीं किए और आपका शुक्र तीसरे, 6वें, 8वें और 12वें घर में जाके बैठ गया और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ गई, तब तो बहुत बुरा हाल होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। ये पक्की बात आप मान के चलिएगा, सीधी सीधी स्पष्ट बातें बता रहा हूं, इसमें कोई दो लिपापोती नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है, सच्ची बात आपको बता रहा हूं। बात आप समझ गए होंगे कि जिस घर पे शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, उस घर का स्वामी और उस घर के कार्य तत्व, ठीक है, और उस घर का स्वामी अगर केंद्र के घरों में और त्रिकोण के घरों में बैठा हुआ होगा तो आपको बचाव हो जाएगा। अगर 6, 8, 12 और 3, 6, 8 और 12 में बैठा हुआ होगा, आपका बचाव बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शनि आपको नहीं बचा रहे, उस घर का स्वामी, ग्रह स्वामी आपको बचा रहा है आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। समझ गए इस बात को। और इसके अलावा जब शनि आपके ऊपर ढैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में और अपने वक्री के रूप में आते हैं, तब आपका जो पिछले जन्मों का और इन जन्मों का जो खाता है वो खुल जाता है। तब आपको सिर्फ आपके कर्म ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। और अब आइए चलते हैं कि दोनों को डिस्कस करते हैं कि शनि मेष राशि वालों पर, मेष लग्न वालों पर जो वक्र दृष्टि है, जो वक्री हुए, वो कैसा प्रभाव देंगे। मेष राशि पर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने कारक नहीं माने जाते, ठीक है, और ऊपर से 12वें भाव में चले गए हैं। बात फिर वही आ गई, अगर आपका शुक्र इसमें और इसमें या 5वें और 9वें इन घरों में बैठा हुआ होगा तो आपको सेटबैक इतनी नहीं लगेगी, आपको इस घर के लाभ मिल जाएंगे। लेकिन इस घर का स्वामी भी अगर वीक हुआ, वही बात 3वें, 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, डबल दिक्कत आएगी। इस घर के मुताबिक भी दिक्कत आएगी और शनि की दृष्टि की भी दिक्कत आएगी। अब आप ये देख लेना अपनी कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, शनि की जब तीसरी दृष्टि यहां पे जाएगी तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके शनि जो हैं अपने वो 10वें घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक है। अब 10वीं का मालिक जब 12वें घर में बैठता है, आपकी जॉब की प्रमोशन जरूर होगी। आपने अगर किसी फॉरेन में, बाहर की किसी कंपनी में या बाहर कहीं अपने कागज लगा रखे थे, वीजा अप्लाई कर रखा था, दिक्कत आ रही थी, वो यहाँ पे 100% हो जाएगा। आपका 13 जुलाई के बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप फॉरेन जा सकते हैं, वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं, वहां पे नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। और जो छोटे गांव देहात से आते हैं, छोटी सिटी में रहते हैं, हो सकता है फॉरेन ना जाने के बाद वो किसी मेट्रो सिटी में सेटल हो जाए, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा आप 11वें घर के मालिक हैं। अब धन का मालिक, लाभ का मालिक 12वें भाव में जब बैठ गया,
अब आपको लाभ बहुत कम होंगे। जितने भी लाभ, जहां से भी आपको लाभ होंगे, वो ड्रेन हो जाएंगे, मतलब खर्च हो जाएंगे। उनका आपको लाभ लाभ का अवसर नहीं मिलेगा। पैसा आया है तो वो निकल जाएगा, कोई नई रिश्ता आया तो वो हाथ से छूट जाएगा, कोई नया संबंध बना है तो उसका आपको लाभ नहीं होगा। मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स जितने भी आपके लाइफ में हैं, वो इस वक्त आपका साथ नहीं देंगे। बड़े भाई बहनों की तबीयत खराब हो सकती है, बड़े भाई बहनों की तरफ से दिक्कत हो सकती है, बड़े भाई बहनों के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल सकता है, पुराना कोई केस रीओपन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल से भी आपको दिक्कत आ सकती है। अब शनि बैठे हैं 12वें घर में। 12वें घर में जब शनि आते हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक नीरसता ला देते हैं। हो सकता है आपका दाम्पत्य जीवन इस वक्त नीरस हो, इस वक्त आपको दाम्पत्य सुख का जो है वो अनुभूति ही ना होती हो, या आपको उसका आनंद ना आता हो, या आपका मन उस दाम्पत्य जीवन के भोग से बिल्कुल कट हो गया हो सकता है आप जब अपनी शयन में बेडरूम में जाते हो तो आपको आप उससे बिल्कुल कट हो जाए, उस चीज से कट हो जाए, अध्यात्म की तरफ लग जाए, प्रभु सिमरन की तरफ लग जाए, छोड़े कि ये संसार है क्या, इसको त्यागे, ये करे वो करे। क्योंकि शनि जो है इस वक्त आपके मोक्ष के घर, 12वां घर मोक्ष का है, मोक्ष के भाव में आके बैठे हुए हैं। आपका मन सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से ऊब सकता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ आप दृष्टि की बात कर लें, तीसरी दृष्टि आएगी दूसरे घर पे। वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। अगर तो शुक्र अच्छी पोजीशन में है तब तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, अपने कुटुंब से उलझिएगा मत, कुटुंब से कोई विवाद हो सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति आपसे को मिलनी थी या मिलने की कगार पे थी, वो डिले हो सकती है, रुक सकती है, उसमें कोई अड़चन आ सकती है। ठीक है। खान पान का ख्याल रखिएगा। और आपको अपने धन आपका वेस्ट हो सकता है, धन आपका कहीं अननेसेसरी कामों में जा सकता है, तो आप अपने धन को भी थोड़ा सा संभाल के खर्च कीजिएगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा। अब तीसरी दृष्टि यहां आ गई, 7वीं दृष्टि कहां आ गई इसकी, 6वें भाव पे 7वीं दृष्टि आ गई। अब अगर फिर बात वही बुद्ध की पोजीशन अगर अच्छी हुई, केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हुए तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। अदरवाइज अगर बुद्ध भी स्ट्रांग ना हुए, या बुद्ध यहीं बैठे हुए यहीं, तब थोड़ा बचाव हो जाएगा। लेकिन शनि तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। आपके ननिहाल में नानकों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। ठीक है। आप जब यहाँ पे दृष्टि जाएगी, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट लग सकती है, पुरानी कोई बीमारी आप पर उजागर हो सकती है, दोबारा से आपकी बॉडी से बाहर आ सकती है। ठीक है। शत्रुता हो सकती है। ठीक है। लोन कर्जा बिल्कुल मत लेना। आप इस अवधि में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बिल्कुल कोई लोन मत लेना, किसी बात का कैश लोन मत लेना, बैंक से लोन मत लेना। अगर ले लिया तो उतरेगा नहीं, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। सेवा कीजिएगा जनता जनार्दन की। इसके अलावा 10वीं दृष्टि आपकी जाएगी 10वें भाव पे। ये अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, 10वीं के कारक भी हैं। यहाँ पे बहुत ही उत्तम आपकी ये दृष्टि है। चाहे 12वें घर से मान डाल रहे हैं दृष्टि, नौकरी में प्रमोशन होगी, जॉब में प्रमोशन होगी, जॉब में आपका पद बढ़ेगा, पदवी बढ़ेगी, मान सम्मान ऑफिस में बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लग सकता है, जॉब में पोजीशन अच्छी हो सकती है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉलिटिक्स में है तो आपको छोटे पद से बड़ा पद मिल सकता है, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे शनि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, किसी बात की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के पास। शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, 10वें के मालिक हैं, 9वें भाव के मालिक हैं। अब वृषभ लगन में या वृषभ राशि में शनि कारक माने जाते हैं, अति उत्तम रिजल्ट देते हैं। वृषभ वालों, आपका धन्य का टाइम आ गया। आपकी तो वो बोलते हैं ना, आपके पांचों घी में है, वैसा आपका हाल है। भाग्य भाव के स्वामी वो खुद हैं, लाभ भाव में जाके बैठे हैं। प्रोफेशन एंड गेन के प्रोफेशन के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। भाग्य का पूर्ण साथ मिल रहा है आपको, पिता का पूर्ण साथ मिल रहा है। जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो चुटकियों में बनेंगे, एकदम से बनेंगे। भाग्य आपका हर जगह पे साथ देगा, किसी जगह पे आपको ना नहीं होगी। हर काम आपका लक के सहारे होगा। जहां भी जाएंगे आपकी विजय होगी, किसी बात की आपको ना नहीं होगी। आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी पदवी बढ़ेगी, जनता जनार्दन में लोगों का में आपकी साख बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
ठीक है, ऑफिस में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अति उत्तम इस वक्त ये आपका जो फल आपको ये शनिदेव देंगे। और बैठे कहाँ पे हैं? 11वें घर में बैठे हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स बहुत देंगे, धन का लाभ देंगे, और बड़े भाई बहनों से लाभ देंगे, मित्र रिश्तेदारों से लाभ देंगे। हर तरह से आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक बात मेरी छूट गई शायद कि मेष लग्न में शनिदेव जो हैं वो इस वक्त इन पर ढैया भी चल रही है, सॉरी 7.5 भी चल रही है। मेष लगन वालों पे शनि की 7.5 चल रही है इस वक्त। मेष लगन वाले थोड़ा सा ध्यान सावधान रहिएगा। हाँ, और शनि के मैंने आपको बता दिया। आप दृष्टि की बात कर लेते हैं। पहली 1 2 3 लगन पे दृष्टि जाएगी। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा आलसी बना दे, थोड़ा सा आप काम करने में डिले कर दे। आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ। ऐसा मत कीजिएगा। अपने आप को आलसी मत बनाइएगा और आलस से दूर रहिएगा। और इस वक्त आपका जो थॉट है वो पॉजिटिव होगा। आप हमेशा हर से जस्टिस करने वाले होंगे। सत्य इस वक्त आप बिल्कुल बोलेंगे, चाहे किसको कड़वा लगे, चाहे किसको ना लगे। आप हमेशा सत्यवाणी बोलेंगे, हर एक से न्याय करेंगे। जिस फील्ड में होंगे वहां पे आप न्याय करेंगे। इस वक्त आपका ऑरा, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो सिस्टम है, हर के लिए पॉजिटिव होगा। आपकी सोच में एकदम से बदलाव आएगा 13 जुलाई से। लोग ये समझेंगे, लोग ये सोचेंगे यार एकदम से इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ठीक है, ये इतना सौम्य कैसे हो गया। लेकिन झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस वक्त। आप ना झूठ बोलेंगे और ना ही आप बोलना, और झूठ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। मित्र राशि पर दृष्टि जा रही है। और इसके अलावा जब तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी पंचम वहां पे, यहाँ पे क्या होगा कि अगर औलाद आपके यहाँ के औलाद होने वाली है, बच्चा कोई पैदा होने वाला है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी दिक्कत, अगर बुद्ध 6वें, 8वें और 12वें में बैठे हुए तो बच्चा होते वक्त या होने से पहले दिक्कत आ सकती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। वो आप डॉक्टर के टच में रहिएगा। अगर बुद्ध अच्छी पोजीशन में हुए तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई आपकी स्टडी चल रही है, एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका 100% जो आपको नतीजा मिलेगा, पढ़ने में भी आपका जो है अच्छा टाइम निकलेगा, मन भी लगेगा। लेकिन अगर बुद्ध अच्छी पोजीशन में ना हुए, 6, 8, 12 में बैठे हुए, तब दिक्कत आ सकती है। आपको भी आ सकती है, आपकी औलाद को भी आ सकती है, ठीक है। तो औलाद के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। अगर कुंवारे हैं तो पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, मन उचाट हो सकता है, बुद्धि उचाट हो सकती है, बुद्धि किसी गलत काम में जा सकती है। इसलिए आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिएगा, गलत इच्छाएं मत कीजिएगा। ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पे जाएगी। तो जब 10वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, तो इन लॉस के साथ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लाभ भाव स्वामी है तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको अपनी इन लॉस की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, या उनकी तरफ से आपका कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखिएगा, उनके साथ थोड़ा बोलचाल का भी ख्याल रखिएगा इन लॉस की तरफ से। बाकी कोई आपका गुप्त शत्रु आपका किसी तरह का कोई लॉस कर सकता है, आपका पता नहीं, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें काट रहा है। आप अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। इसके अलावा आपका जो है जो सिस्टम है, आपको कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो आपका मन, आपका ध्यान धर्म कर्म के ऊपर लेके जा सके। हो सकता है ज्योतिष में कोई रुचि देने वाला जो आपका मित्र मिल जाए, तंत्र मंत्र यंत्र यज्ञ करने में, कोई अनुष्ठान करने में कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो आपको उसमें सहायता करे, आपको उस तरफ लेके जाए। और यहाँ पे जब आपकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो इस वक्त जो है आपका आध्यात्मिक उन्नति का टाइम है। अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाइए, अपना मन विचार कर्म को अध्यात्म की तरफ लेके चलिए, अच्छा ही साइन मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा टाइम है। इसको पॉजिटिव रूप में अपनाइएगा और इसको कैश कीजिएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि वक्री शनि का मेष और वृषभ वालों पर क्या फल मिलेगा। इसके साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा,
और कमेंट भी जो दीजिएगा, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।